पहली बात तो ये निराश नहीं होना है, ठीक है। ये एक चांस था, जिनका जिनका नहीं हुआ है, रेस नहीं निकली है, उनको निराश होना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो लोग हो गए हैं उनके लिए बधाइयाँ तुम्हारी तरफ से भी होनी चाहिए, है ना। तुम में से हुआ है कोई, हुआ है ना, तो उनको बधाइयाँ देनी चाहिए हमारी तरफ से भी, तुम्हारी तरफ से भी उनको बधाइयाँ। और तुम लोगों को निराश नहीं होना है जो नहीं हुए हैं। निराश होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। एक गोल था तुम्हारा, एक लक्ष्य था कि वहाँ जा करके क्वालिफाई करना है, रेस नहीं क्वालिफाई हुई, कोई बात नहीं, सपने तुम्हारे थे। एक आर्मी मैन कोई ऐसा नहीं बनता, आर्मी की वर्दी पहनने से मात्र से कोई आर्मी मैन नहीं बन जाता। आर्मी मैन जो होता है वो अंदर से होता है, दिल से, यहाँ से होता है। चाहे उसके पास वर्दी हो या ना हो, वो सदैव एक आर्मी मैन है। तो अपने देश के लिए दूसरे कुछ तरीके भी हो सकते हैं जिससे कुछ कर सकते हो। और अभी तुम्हारे पास चांस है, ऐसा थोड़ी ना कि यही एक लास्ट चांस था, है ना। अगर आर्मी में ही जाना है तो और चांस मिलेंगे, और अगर देश के लिए ही कुछ करना है तो केवल आर्मी ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपना लक्ष्य बना सकते हो देश के लिए अच्छा करने के लिए। तुम्हारा जज्बा अब भी वही रहना चाहिए जब तुम रेस के पहले थे, जैसा वही रहना चाहिए। निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। सफल ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम पीछे लग गए लाइन में, है ना, या थके हुए। बहुत सारे लोग चोटिल थे तुम में से, है ना। एक ही दो लोग थे जो बिना चोटिल थे, ऐसे शुद्ध साथ गए थे, और वो लोग निकले भी। जितने लोग चोटिल थे सब वापस आए। और हम पहले से ही टोका करते थे कि भैया लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी रखना, क्योंकि शुरुआत से तुम अच्छी मेहनत करते हो, आखिरी में आकर के ही कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं तुम्हारे साथ। इसीलिए हम पहले से तुमको चिता रहे थे। कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारे पास अवसर हैं अभी बहुत सारे। दूसरी चीज़ें तो अपना ट्राई करना, है ना, कर सकते हो तुम लोग, अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा सपना है देश के लिए कुछ अच्छा करने का, तो तुम कर सकते हो। नहीं जानते हम तुम्हारा क्या था, आर्मी में ही जाना था, तुम्हारा खुद का सपना था या उधार पे लेके आए हो। कुछ लोगों के सपने भी तो उधार पे आते हैं। कुछ लोग के ये होता है कि उनका खुद का अंदर से मन नहीं होता कि उनको आर्मी में जाना, उनके घर से होता है कि हमारे पापा जी चाहते हैं कि हम आर्मी में चले जाएं, इसलिए हम रनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। उनके सपने उधार के होते हैं। उधार के सपनों से जंग जीती नहीं जाती है। जिनका खुद का अंदर से सपना होगा अपना, वो जीतेंगे। नहीं इस बार तो अगली बार, पर वो जीतेंगे ज़रूर, ठीक है ना। अपने सपने को अपना नशा बना लो। नशा करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर तुम किस चीज़ का नशा करते हो ये ज़रूरी है। कुछ लोग शराब का नशा करने लगते हैं, है ना, गांजा भांग धतूरा पीने वाले, है ना, आसाराम होते नहीं होते ऐसे। तो इसका नशा नहीं करना है। ऐसा नशा मत करो जो थोड़ी देर के लिए हो। शराब का नशा करते तुमने देखा बहुत सारे लोगों को, शाम को पी लेते, सुबह में उतर जाता है। ऐसा नशा करने से क्या ही फ़ायदा जो उतर जाए, इसके लिए बार बार करना पड़े। और ऐसा नशा करने से क्या फ़ायदा जो तुमको नुकसान पहुँचाए। ऐसा नशा करो जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए भी हो और परमानेंट रहे। जुनून अंदर से जगाओ, अपने सपने को अपना नशा बना लो, तब मिलेगा लक्ष्य। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसा, तुमने देखा है धर्मों में भी ऐसे भगवान मिलते हैं जो नशा करते हैं, है ना। कहते हैं धर्म तो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। शंकर जी को देखो, नशा करते हैं नहीं करते हैं। कहते हैं तुम लोग पूजा करते हो सावन में, अभी अभी सावन गया, पूजा करते हो तुम लोग, चढ़ाते हो भांग धतूरा चढ़ाते हो, कहीं कहीं शराब भी चढ़ती शंकर जी को। क्यों? नशे से क्या होता है? नशे से मन शांत होता है। नशा किस प्रकार का? ये जो तुम भांग धतूरा शराब इनका नशा करते हो, इनसे थोड़े समय के लिए तुम्हारा दिमाग शांत होता है, पर एक और चीज़ होती है जिससे तुम दिमाग को अपने शांत कर सकते हो, तब ध्यान, मेडिटेशन। शंकर जी दोनों करते हैं। दुनिया के सबसे पहले आदि योगी वही हैं। सबसे पहले योगी उनको कहा जाता है, इसीलिए उनको आदि योगी कहते हैं। आदि मतलब सबसे पहले। नशा भी करते हैं। हम लोग जाकर के उनको भांग धतूरा ये सब शराब क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमको पता है इन सब नशों से थोड़े समय के लिए दिमाग शांत होगा, पर ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा। हम जाकर के शंकर जी को चढ़ा देते हैं, कहते हैं ये वाला नशा तुम ले लो, अपना वाला नशा हमको दे दो। योग करने का वो परमानेंट रहता है। कभी भी मन अशांत हो तो तुम योग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। जीतोगे, जीत तुम्हारी ही होगी, ठीक है। तुम बने ही हो जीतने के लिए,
ऐसे निराश मत हो, एक्साइटमेंट लाओ थोड़ा। इतना शांत क्यों तुम लोग? ये हार नहीं है तुम्हारी। हमने तुमसे कहा था जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक तुम हारोगे नहीं। जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम हार गए तभी तुम्हारी हार होगी। तुम ठान लो तुम्हारी हार होगी ही नहीं। तुमने मान लिया तो तुम्हारी हार है, और ठान लिया तो जीत निश्चित है। अगर तुमने मान लिया कि तुम हार के आए हो तो तुम पक्का हार के आए हो। अगर तुमने मान लिया है, तुमने ठान लिया है कि तुम हारे नहीं हो, तुमने ये सीख लिया है कि वहां जाकर के हमने गलतियां क्या की थी, अगली बार वो गलतियां नहीं करनी है, तो तुम्हारी ये वाली भी जीत ही है। ये हार नहीं है तुम्हारी। अगली बार के लिए तुम्हारी नई पीढ़ी बन गई है कि अगली बार जाएंगे तो हमको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग नहीं करनी होगी, उसके आगे से स्टार्टिंग करेंगे। पिछली बार क्या गलतियां हुई थी वो गलतियां अगली बार नहीं करनी होंगी। तो ये जीत है तुम्हारी, हार तो बिल्कुल भी नहीं है ना। एडिसन भी तो यही कहता था, उसके इतने प्रयास तुमने नहीं किए हैं। उसने 1000 प्रयास किए थे बल्ब बनाने के लिए, और हर बार कहता था कि हम असफल नहीं हो रहे हैं, हम सफलता के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। हमको इतने सारे तरीके पता होते जा रहे हैं जिनसे हम असफल हो सकते थे। अब हम वो सारे असफल होने के तरीके उनको दोबारा से तो कम नहीं आजमाएंगे, उसके आगे से चालू करेंगे। नया स्टार्ट होगा और आगे से होगा, जीरो से एकदम स्टार्ट नहीं करना होगा। हम आगे बढ़ चुके हैं, कुछ सीख चुके हैं। तो तुम अगर अपनी असफलताओं को देखोगे तो तुमको, अगर तुमने मान लिया है कि तुम हार गए हो तो तुम हार गए हो, पक्का हार गए हो। लेकिन अगर तुमने उसको इस हिसाब से लिया है कि तुम हारे नहीं, तुमने सीखा है, तो तुम पक्का नहीं हारे हो और जीतोगे कभी ना कभी, और ज़रूर जीतोगे। ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला, गलतियां करता है। तुमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। ऐसा नहीं था तुम्हारी रेस तैयार नहीं थी, सबकी रेस तैयार थी। सब लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे वहाँ पे, पर कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी तुम लोगों से, तभी आज यहाँ मुंह लटका के बैठे हुए हो। ठीक है। तो ऐसे मुंह मत लटकाओ। तुम ये सोचो कि तुमने कुछ सीख लिया। जैसे यहाँ से जाने के बाद इतना एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर रहता है ना कि तुमने कुछ नया सीख लिया है, इतना खुश होकर के जाते हो यहाँ से। वैसे ही खुश हो कि तुमने वहाँ से भी कुछ सीखा है, अगली बार वो गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है। उदास मत हो। तुम भारत माता के शेर हो, और शेर कभी हार नहीं मानता। तुमको पता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चीता क्यों बनाया गया? चीता को राष्ट्रीय चिन्ह इसलिए बना दिया गया है कि वो अपनी सफलता लेके ही रहता है। अगर उसने किसी हिरन को दौड़ाया है और वो बहुत तेज दौड़ रहा है, और साइड में उसको कहीं दूसरा कोई जानवर, खरगोश मिल गया या कोई दूसरा जानवर बैठा मिल गया, दौड़ा उसको रहता है, साइड में उसको उठा के खा लेता है, मतलब जाने दो। और शेर में क्या अंतर होता है? शेर ने अगर टारगेट कर लिया कि ये चाहिए तो फिर यही चाहिए, कहता है दौड़ते रहो, कितनी देर दौड़ोगे। हिरन को इतना दौड़ाता है कि वो दौड़ दौड़ के थक जाता है, कहीं ना कहीं तो गिरेगा, कहीं तो रुकेगा। उसने जो लक्ष्य बना लिया वो लेके ही रहता है। इसलिए तुम शेर हो भारत माता के, हारना नहीं है तुमको। जो लक्ष्य बना लिया है उसको लेके ही रुकना है, उससे पहले रुकना नहीं है। ठीक है।